एक बार हनुमान जी ने सत्यभामा का अभिमान तोड़ा। हनुमान जी ने कैसे? भगवान श्री कृष्ण के सबसे निज करीबी 3 लोग हैं। पहला सुदर्शन, दूसरा भगवान के ड्राइवर गरुण जी, और तीसरी पत्नी सत्यभामा। ये 3 भगवान के पास ही रहते हैं, 24 घंटा लगभग संगी ही रहते हैं ठाकुर जी के। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सुदर्शन ना रहता हो साथ में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस पर गरुड़ पर बैठ के भगवान कहीं जाते ना हो। और एक बार को रुक्मणी जी से रात में बात ना हो चलेगा, एक बार को जामवती आदि पत्नियों से भगवान ना मिले चलेगा, लेकिन सत्यभामा के पास ठाकुर जी को अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है रोज, नित्य। भगवान बोले ये तीनों को अभिमान हो गया है। सुदर्शन को अभिमान हो गया मेरे बिना किसी राक्षस को मार नहीं पाते, गरुण जी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना कहीं इनका कोई काम नहीं बनता, कहीं जा नहीं पाते, और सत्यभामा को अभिमान हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूं इसलिए मेरे अधीन रहते हैं हमेशा। ठाकुर जी बोले भैया अभिमानियों के संग रहने का अभ्यास नहीं है मेरा, इनका अभिमान तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अभिमान को केवल हनुमान ही खत्म कर सकते हैं। उनका नाम क्या है? हनुमान। हनु का मतलब है जो हनन करता है, जो नष्ट करता है। किसका? मान का। उसका नाम है हनुमान। जो मान को नष्ट करे, जो मान का हनन करे, उसका नाम हनुमान। हनुमान जी की सन्निधि में रहने के बाद भी मान कर रहे हो तो तैयार रहना, किसी न किसी दिन गदा घूमेगी जोर से। हनुमान जी अभिमान को नहीं टिकने देते। आज भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, द्वारिका में बैठे बैठे बोले हनुमान जी ये 3 लोगों को मान हो गया है, आप आकर के थोड़ी सी लीला करो। तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए सीधे द्वारिका, और द्वारिका का जो सबसे सुंदर वन है उस वन को जाकर के उजाड़ने लगे, फलों को खाने लगे, पेड़ों को उठा उठा करके समुद्र में फेंकने लगे, पूरे वन को उजाड़ने लगे। सैनिक दौड़े दौड़े आए, आकर के भगवान से बोले हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। बोले क्या हो गया? अरे एक बड़ा विशाल भयंकर एक बानर आ गया है हमारे बगीचे में, पूरा बगीचा उसने उजाड़ दिया है, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में फेंक रहा है, और यदि कोई रोकने के लिए जाता है तो ऐसे उंगली से ऐसे करता है और वो जाके सीधे समुद्र में गिरते हैं लोग, आप रक्षा करो। भगवान चुपचाप बैठे थे, इतने में ही सुदर्शन जी आए। सुदर्शन जी बोले प्रभु आज्ञा करो, अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा जाके। अच्छा, सुदर्शन जी का स्वरूप था वो जब द्रुत गति से चलते थे ना तो सूर्य की किरण भी फीकी होती थी, इतना तेज था सुदर्शन जी में। भगवान बोले जाओ सुदर्शन जी बानर का काम तमाम करके आओ। वो कोई बानर थोड़ी है, हनुमान जी हैं। सुदर्शन चक्र ने अपनी द्रुत गति को धारण करके जैसे ही बगीचे की ओर गए, जैसे ही उस बानर का हनन करने के लिए, उस बानर को नष्ट करने के लिए वहां आगे प्रस्थान किया। विराजो भैया, सब लोग विराजो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। तो जैसे ही सुदर्शन जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी ने दूर से सुदर्शन जी को आते हुए देखा, इतनी द्रुत गति से हनुमान जी की ओर आने लगे। हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन जी को देखते ही एक मुष्टिक प्रहार किया, और एक मुष्टिक प्रहार में ही सुदर्शन जी एक जगह से टेढ़े हो गए, गति सारी ढीली हो गई, सीधे जाके समुद्र में गिरे। हनुमान जी को फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, एक छलांग मार के समुद्र में पहुंचे और सुदर्शन जी को उठा करके अपने बाम में दबा लिया।
सुदर्शन जी का आज मान टूट गया। बोले भैया यार ये कौन कैसा बानर है, इसने तो हमको भी नहीं छोड़ा। और जाकर के बगीचे में केला खाने लगे, फल खाने लगे। इतने में ही शाम हो गई। तो द्वारिकाधीश बोले भैया ये सुबह के सुदर्शन जी गए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? लोगों से पूछा बगीचे का क्या हाल है? बोले बगीचे में वही बानर बैठा है, फल खा रहा है वहां बैठ के आराम से। सभा में बैठे थे गरुण जी महाराज। गरुण जी बोले हमारे मित्र सुदर्शन को बंदी बना लिया हमने, सुना है। प्रभु आप आज्ञा करो तो मैं जाके जो है गरुण जी को लेके, सुदर्शन जी को लेके आऊं। गरुण जी बोले, भगवान बोले जाओ गरुण जी आप जाओ, जाके सुदर्शन जी को मुक्त करा के लाओ। गरुण जी को अपनी गति पर बहुत अहंकार था, बहुत तेज चलते थे। ऐसा वर्णन करते हैं कि जब भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए पृथ्वी पर, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो हा कहे वैकुंठ में थे हाथी के पास। हाथी की रक्षा करने जा रहे हैं, भगवान ऐसा कहना चाहते थे। तो हाथी में हा कहा था वैकुंठ में, और था तो बोला ही नहीं, तब तक तो पहुंच गए भगवान। इतनी द्रुत गति से गरुण जी चलते हैं। मानव के मन की गति भी धीरी है, गरुण जी इतनी द्रुत गति से चलते हैं। गरुण जी पहुंच गए। गरुण जी ने जाकर के जैसे ही हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी को देखते ही वो समझ गए, बोले ये साधारण वारन नहीं है, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बगल में सुदर्शन जी दबे हुए थे। गरुण जी ने जाके कहा कि अरे आंजनेय पवन पुत्र हनुमान जी, द्वारिका में आपका स्वागत है। हनुमान जी बोले आइए गरुण जी बताइए क्या आज्ञा है? बोले अरे आपके राघव द्वापर में कृष्ण रूप में यहाँ विराजमान हैं, आपसे मिलने के इच्छुक हैं। आप जल्दी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पधारिए। और आपने जिनको अपने बगल में दबा रखा है, ये भगवान श्री कृष्ण का आयुध सुदर्शन है, इनको मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी बोले कहां है? बोले आपके बाम में दबा हुआ है। हनुमान जी ने जैसे हाथ ऊपर किया, सुदर्शन जी नीचे गिर गए। हनुमान जी बोले तुम अभी तक मेरे बाम में ही दबे हुए थे? सुदर्शन जी बोले आपको यह भी नहीं पता कि मैं आपके बगल में दबा हुआ हूं? सुदर्शन जी का सारा मान खत्म हो गया। गरुण जी ने गले से लगाया, बोले चलो सुदर्शन जी वापस चलें। बोले भैया बड़े खतरनाक हैं हनुमान जी। गरुण जी बोले आप कितनी देर में आ रहे हैं? हनुमान जी बोले आप पहुंचो, हम पहुंच जाएंगे। तो गरुण जी वहां हनुमान जी से मिलकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। जैसे ही द्वारिका की सुधर्मा सभा में जाके देखा, तो क्या पाया? कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, सामने श्री हनुमान जी खड़े हुए। गरुण जी बोले अभी तो मैं मिल के आया था, अभी अभी तो सुदर्शन जी को बचा के लाया हूं, वहां से ये पहुंच भी गए ठाकुर जी के पास। गरुण जी ने जाकर के कहा कि भैया आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हनुमान जी महाराज बोले जल्दी? आप हमसे मिलने के लिए आए, उसके बाद तो हमने संध्या वंदन भी कर लिया, हमने गायत्री पुरुषों भी कर लिया, समुद्र में स्नान भी कर लिया, गोमती जी का जल भी पान कर लिया, और 2 केला भी खाया है। गरुण जी बोले मैं आपके बगीचे से यहां आने में मुझे एक क्षण से भी कम लगा, उससे पहले आप इतने सब काम भी कर आए। तो गरुण जी का मान भी खत्म हो गया। सुदर्शन जी का मान दूर किया, गरुण जी का मान दूर किया। अब हनुमान जी का नियम है कि वो सामने बैठ के खूब देर तक ठाकुर जी को निहारते हैं, तब उनका दर्शन पूर्ण होता है। आज हनुमान जी सभा में आने वाले थे, तो भगवान ने अपनी 16,108 रानियों को बुलाया, और 16,108 रानियों को बुला करके कहा कि भैया देखो आज हनुमान जी आने वाले हैं, और हनुमान जी हमको तब तक प्रणाम नहीं करते जब तक हमारे बगल में श्री सीता जी नहीं हो। सोलह 16,108 रानियां बोली तो फिर हमको क्या करना है, आज्ञा दो। तो राम जी बोले हम सीता जी के रूप का वर्णन कर दे रहे हैं, ऐसा रूप आप लोगों में से जो धारण करेगा वो हमारे बगल में बैठेगा। हनुमान जी तभी प्रणाम करेंगे।
सत्यभामा ने हाथ उठाया, बोले सुनिए आप औरों को कष्ट मत दीजिए, बाकी सबसे बोलिए सब रसोई संभालें, बाकी की सब व्यवस्थाएं देखें, ये सेवा तो आप मुझे दीजिए, मैं सीता जी क्या सीता जी से भी अद्भुत रूप धारण कर लूंगी, मैं ऐसा श्रृंगार करके आऊंगी हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे। आप बाकी सबको कह दीजिए कि वे रसोई घर संभालें, आदि आदि सेवा करें, ये काम मैं कर लूंगी। भगवान बोले अभिमान अभी तुम्हारा नष्ट नहीं हो रहा है, चलो जाओ, ठीक है। तो सत्यभामा जी आप जाइए, आप जाके सीता जी का रूप धारण करो। भगवान ने बता दिया सीता जी के नेत्र ऐसे, सीता जी का मुख ऐसा, सीता जी का श्रृंगार ऐसा। सत्यभामा श्रृंगार करके आई। ठाकुर जी सुधर्मा सभा में बैठे थे, हनुमान जी सामने बैठे थे, हाथ जोड़ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि सीता जी आवे तो मैं सिर झुका के प्रणाम करूं, युगल रूप का ही वंदन करता हूं। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और सत्यभामा जी सुधर्मा सभा में प्रवेश करती हैं। सुधर्मा सभा में प्रवेश करने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, सब लोग प्रणाम करने लगे। रूप इतना सुंदर सत्यभामा जी का कि साधारण लोगों ने जब सत्यभामा जी को देखा तो देख करके मूर्छित होने लगे, इतना सुंदर रूप। और सत्यभामा जी गई सिड्डियों पर ऊपर चढ़ के ठाकुर जी के सिंहासन में, ठाकुर जी के बगल में जैसे ही बैठी हनुमान जी का ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें। गरुण जी बोले हनुमान जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले अरे त्रिलोकीनाथ अनंत सुंदर मेरे रघुनंदन श्री राम श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान है, इतना सुंदर शोभा पा रहे हैं, इतने सुंदर किरीट पर मुकुट पहने हैं, इतना सुंदर ठाकुर जी का लावण्य छलक रहा है, और उसमें ये एक दासी आकर के भगवान के बगल में बैठ गई है। जैसे ही कहा दासी, बोले दासी नहीं है, भगवान की पत्नी है वो सत्यभामा। हनुमान जी बोले अच्छा ये भगवान की पत्नी है। ऊपर सत्यभामा जी बैठे बैठे सुन रही थी, बोले इसको मैं दासी दिखाई दे रही हूं। जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा जी से बोले मां मुझे क्षमा कर दें, लेकिन आपने शायद अभी किशोरी जी को देखा नहीं है, हमारी सीता जी को देखा नहीं है। उनका रूप लावण्य ऐसा था कि रावण जब अशोक वाटिका में जाता था ना, तो सीता जी से कुछ भी कहना होता था तो रावण भी नीची नजर करके बात करता था। क्यों? क्योंकि यदि वो नजर उठा के सीता जी को देख लेता था ना तो रावण को भी चक्कर आने लगते थे, इतनी सुंदर थी श्री किशोरी जी। सत्यभामा जी का मान जब टूटा, सत्यभामा जी के नेत्रों से आंसू आ गए, बोले कि मैं तो सोचती थी मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन आज ये हनुमान जी ने आके किशोरी जी का जो भाव बताया और हमको दासी के रूप में देखा। हनुमान जी ने सुदर्शन, गरुण और सत्यभामा तीनों के मान का हनन किया, इसीलिए उनका नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे वही है श्री हनुमान जी महाराज। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, और सत्यभामा के साथ में फिर वो समंतक उपाख्यान का पूरा क्रम हुआ। एक दिन ब्राह्मणों ने आकर के बताया कि अक्रूर जी महाराज हमको भोजन पर बुलाते हैं और सोने की थाली, सोने के चम्मच, सोने की कटोरी, सोने के गिलास दान में देते हैं। भगवान समझ गए इतनी सामर्थ्य केवल समंतक मणि वाले को ही हो सकती है। भगवान ने अक्रूर जी को बुला करके और कहा कि आप बस इतना बता दीजिए मणि आपके पास है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अक्रूर जी ने आकर के सबको मणि दिखाई, तब सत्यभामा के हृदय का संशय दूर हुआ। भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने आप पर संशय किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले यही गृहस्थाश्रम है, यही संसार है, यहां अपनी स्वयं की पत्नी भी आप पर संशय करेगी, आपसे वार्ता ना करेगी, आपके स्वयं के परिवारी जन भी आप पर संशय करेंगे, आपसे वार्ता नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने समंतक उपाख्यान के माध्यम से बताया कि कभी चिंता मत करना, यदि आप सच्चे हो, आपके भीतर सत्य है,
तो एक ना एक दिन वो सत्य उजागर होगा और सबके हृदय का संशय दूर होगा। बंधुओं, सत्य का एक स्वभाव होता है, उसको कितना भी छुपा लो वो एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है। उसको कितना भी गाड़ लो वो बीज की तरह है, एक दिन तो आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा और निकल आएगा बाहर। और ठाकुर जी ने इस प्रकार समंतक उपाख्यान भागवत में यहां पर सुनाया गया। आगे भगवान के और भी 8 मुख्य ब्याह हुए। फिर ठाकुर जी भौमासुर नाम के दैत्य को मारते हैं और भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां जो बंधी थीं, ठाकुर जी उनको मुक्त करते हैं। 16,100 राजकुमारियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, भगवान अब हम कहां जाएं? भगवान बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारियां बोली, किसी राजा के यहां वर्षों तक बंदी रहने के बाद कोई घर के स्वीकार करेंगे हमको? भगवान बोले, तो आप सबका विवाह करा दें हम। राजकुमारियां कहने लगी, 16,100 राजकुमारियां वर्षों तक एक राजा के यहां बंधी रहीं, ऐसी कन्याओं को कौन ब्याहेगा? और ब्याह भी कर लेगा तो बाद में प्रताड़ना करेगा। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्या रास्ता है? 16,100 राजकुमारियां बोली, हम सब कुआं में कूद जाएंगी, अपने प्राण त्याग देंगी, केवल यही रास्ता है हमारे पास। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं, यदि आप लोगों को मंजूर हो तो हम आप सबसे ब्याह करेंगे। और 16,100 रूप धारण करके, अकेले कृष्ण ने नहीं, 16,100 कृष्ण प्रकट हुए और सबने उन समस्त गोपियों, उन समस्त राजकुमारियों के साथ विवाह किया। तो 8 भगवान की मुख्य पटरानी और 16,100 ये अन्य राजकुमारी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। मैं पुनः कह दूं, भगवान ने किसी जीवात्मा से ब्याह नहीं किया, किसी लड़की से शादी नहीं की, किसी कन्या से विवाह नहीं किया। भगवान ने अपनी बनाई हुई प्रकृति से ही ब्याह किया है। ये 16,100 राजकुमारियां कोई और नहीं है, भगवान की उपासना की मंत्र हैं। पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं और कहते हैं, वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा दरुण बिंब फला दरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुष्प भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। तो जिस मंत्र की उपासना करके आपने पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ा, ऐसे 16,100 कृष्ण उपासना के मंत्र ही राजकुमारियों के रूप में आए हैं और भगवान ने उनके साथ ब्याह किया। और मुख्य अष्टपटरानी, ये पृथ्वी के 8, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचतत्व और 4 तत्व हमारे भीतर होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें से चित्त भगवान है, इसलिए उसको हटा दीजिए। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी। अब इस पर चिंतन घर जाके करना, ये कैसे है। हर पटरानी का एक तत्व समझ में आएगा। रुक्मणी जी का तत्व है अग्नि, तुम पावक मह करहूं निवासा। लक्ष्मी जी को भगवान ने पावक में निवास दिया, वही लक्ष्मी कौन आई है? रुक्मणी बनके। भगवान की चौथी पटरानी का नाम है यमुना, यमुना जल तत्व है। भगवान की तीसरी पटरानी का नाम है सत्यभामा, सत्यभामा भूमि तत्व है। भगवान की दूसरी पटरानी का नाम है जाम्बती, जाम्बती आकाश तत्व है। भगवान की 5वीं पटरानी का नाम है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा वायु तत्व है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 मुख्य पटरानी और 3 मन बुद्धि और अहंकार 3 अन्य पटरानी। इस प्रकार 8 मुख्य पटरानी और 16,100 उपासना के मंत्र, 16,000 राजकुमारी। इस प्रकार भगवान के कितने ब्याह हुए? 16,108।
और सबसे बड़ी बात ये, लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 ब्याह किए तो हमको 2-3 की तो छुट्टी मिलनी चाहिए कि हम भी 2-3 ब्याह कर लें। बिल्कुल है आपको, आप करिए 3-4 ब्याह कर लीजिए, लेकिन शर्त यह है चारों पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में रहना पड़ेगा, जैसे भगवान रहते हैं। भगवान एक ही रूप में एक ही समय पर एक साथ 16,100 राजकुमारियों के संग रहते हैं। एक के संग तो रह नहीं पा रहे, 4 के संग रहेंगे। भगवान की दिनचर्या और भगवान का गृहस्थ आश्रम अद्भुत है। नारद जी महाराज का सिर घूम गया ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम देख के। क्यों? बोले कि नारद जी को लगा कि कोई पत्नी भगवान की शिकायत कर दे मुझसे बस, तो मुझे भी लगेगा कि भाई संसार के लोगों की शिकायत नहीं, भगवान की भी शिकायत होती है कहीं ना कहीं। नारद जी हर पटरानी के भवन में प्रवेश करते हैं और जाके देखते हैं हर पटरानी के साथ एक ही समय में भगवान अलग अलग रूप में सबके साथ रह रहे हैं, सबके संग सेवा कर रहे हैं, सबके संग क्रिया कर रहे हैं। और सबसे जाके नारद जी पूछते हैं क्यों भगवान की कोई शिकायत करो, ये दूसरी पत्नियों को ज्यादा समय देते हैं, तुमको कम देते हैं ना। तो जितनी पत्नियों से पूछा सब बोलते हैं, बोले अरे ये हमारे भवन से जाते ही नहीं है, हम तो इनसे बोलते हैं कभी रुक्मणी के पास चले जाओ, जामवती को भी प्रेम क्या करो, सत्यभामा के पास भी थोड़ा समय बिताओ, ये हमको छोड़ के जाते ही नहीं। ठाकुर जी जिसके हैं उसके परिपूर्ण हैं, उसके पूर्ण हैं। भगवान ने इस प्रकार 16,108 ब्याह किए। नारद जी ने गृहचर्या का दर्शन किया। भीम और अर्जुन के साथ भगवान मगध गए और मगध में जाके जरासंध का उद्धार भीम के हाथों करवाया। तत्पश्चात सूर्य ग्रहण का समय आया और सूर्य ग्रहण के समय पर श्री राधा रानी और समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, भगवान यहां द्वारिका के लोगों को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे और उसी समय पर ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए हुए थे। ब्रजवासियों को पता चला 100 साल हो गए, 100 साल से भी अधिक हो गए, हमारो कन्हैया यहाँ पे अब द्वारिकाधीश के रूप में कुरुक्षेत्र आयो है, क्यों ना वहां के दर्शन करवे चलें। सब ब्रजवासी मिलने के लिए गए। भगवान बड़े प्रेम से सबसे मिले। यशोदा मैया आई, भगवान ने यशोदा जी को दौड़ करके हृदय से लगाया। अब ये बात जैसे भगवान की पटरानियों को पता चली कि भैया ये सब ब्रजवासी वही हैं जिनके संग भगवान ने बाल्यकाल व्यतीत किया, तो सब पटरानियों के मन में आया कि सब आए हैं तो राधा रानी भी आई होंगी। रुक्मणी आदि भगवान की सब पत्नियों ने मन बनाया, बोले देखें तो सही है राधा कौन सी बला है। क्योंकि आज भी द्वारिकाधीश सुबह उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में राधा 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 स्मरण करते हैं। अरे हम भी तो चल के देखें ये राधा रानी है कैसी। और महाराज अष्टपटरानियां भगवान की वो साधारण नहीं है। स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर है रुक्मणी आदि भगवान की पटरानियां। 8 पटरानी भगवान की ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गईं और जाके पूछा कि राधा रानी कहां है। एक ब्रजवासी ने बताया ये सामने जो आपको भवन दिखाई दे रहा है इसी में श्री राधा रानी बैठी हैं, आप लोग जाओ दर्शन कर लो। सब भगवान की पटरानियों ने जैसे ही उस भवन में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरा घुंघराले केश, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, नेत्र मानो ऐसे कि जिसको एक बार देख लें तो कटाक्ष खंजन करके हृदय में प्रवेश कर जाते हो। मुख से जब मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो दंत नहीं है, मोती दिखाई दे रहे हो। सुगंध ऐसी कि भौरे उस सुगंध को लेने के लिए उसी भवन में मंडरा रहे थे। इतने सुंदर स्वरूप को देख करके रुक्मणी आदि अष्टपटरानियों के मन में आया, बोले कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं।
सुंदरता तो आज हमने देखी है, सौंदर्य किसे कहते हैं ये आज हमको पता चला है। अरे कृष्ण की पटरानियों को आत्मग्लानि होने लगी, हम अपने आप को सुंदर बताती हैं, लेकिन सौंदर्य तो इसे कहते हैं। अरे क्यों नहीं श्याम सुंदर सुबह सुबह याद करेंगे, इतनी सुंदर है श्री राधा रानी।